हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साधना क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ द टू प्राइम नंबर। हमने क्या निकालना है कि दो प्राइम नंबर का एचसीएफ निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल्स पर जाते हैं, किसी और टेबल्स पर नहीं जाते। तो जब हम उनका एचसीएफ निकालेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, वन आंसर आएगा। अभी आपके पास आप ये सोचेंगे इसका वन आंसर कैसे है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मेरे पास मैंने कोई दो प्राइम नंबर चूज़ कर ली। जैसे मैंने यहाँ पर चूज़ कर लिया, एक्स्ट्रा मैं आपको बता देती हूँ, 3 और 5। ये क्या है, प्राइम नंबर्स है जो सिर्फ अपने टेबल्स पर जाते हैं। मैंने इन दोनों का एचसीएफ निकाला है, लेकिन मैंने किस मेथड से निकाला है, डिवीजन मेथड से निकाला है। देखिए, जब मैंने इसे डिवीजन मेथड से निकाला तो लास्ट में मेरे पास इसका एचसीएफ निकालने पे आंसर क्या आया, वन आया। तो इट मीन्स कि अगर हम एचसीएफ निकालते हैं टू प्राइम नंबर्स का, तो हमारे पास आंसर कितना आता है, वन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो सिर्फ हमारे पास टू के टेबल्स पर जाती है। जैसे जिस या फिर जिसके पीछे आप ये भी बोल सकते हो, लास्ट डिजिट क्या होता है हमारे पास, 0 2 4 6 8, या फिर वो टू के टेबल पर जाते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, इवन नंबर। आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। अब आप कोई भी दो इवन नंबर चूज कर लिए और उनका एचसीएफ निकाल लीजिए, तो आपके पास उसमें आंसर क्या आएगा, आपके पास टू आंसर आएगा। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, आपने कोई दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर चूज कर आपने दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर चूज़ कर लिए। क्या चूज़ किया आपने, 2 और 4। ठीक है, जैसे आपने 2 और 4 चूज़ कर लिया, इसका आपने क्या निकालना है, डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकाल लो। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप डिवीजन मेथड यूज़ कर रहे हैं या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं। मैंने डिवीजन मेथड यूज़ किया। अब आपने 2 और 4 का एचसीएफ निकाला डिवीजन मेथड से, तो आपके पास एचसीएफ का आंसर क्या आया, 2। तो इट मीन्स कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव। जब हम दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का एचसीएफ निकालेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 2 आएगा हमारे पास। नो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारे पास है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स निकालना, नेचुरल नंबर के दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का हमने एचसीएफ निकालना है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो हमारे पास वन से स्टार्ट होते हैं। जैसे वन से लेके हमारे पास काउंटिंग क्या आती है, नॉट डेफिनेट आती है, मतलब कि वो काउंटिंग नॉट एंड होता है उसका। नेचुरल नंबर आप कोई भी चूज़ कर लीजिए, जैसे चाहे आप 3 और 4 ले लीजिए, 1 और 2, या 5 और 6 नेचुरल नंबर आप ले लीजिए, उसका आप एचसीएफ निकालिए, तो आपके पास इसमें एचसीएफ कितना आएगा, इसका आंसर 1 आएगा। देखिए, वही सेम है। मैं आज मैंने 3 और 4 निकाल लिया। ठीक है, 3 और 4 का मैं एचसीएफ निकालूंगी डिवीजन मेथड से, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, जब मैं उसे डिवीजन मेथड से सॉल्व करूँगी तो मेरे पास एचसीएफ का आंसर क्या आएगा, 1। तो वही मैंने निकाला, व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का एचसीएफ क्या आया है, मेरे पास 1 आंसर आया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो टू के टेबल पर नहीं जाते, जैसे 3 5 7 9 एंड 11, है ना। तो उनका जब मैं ऑड नंबर का कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ऑड नंबर का टू कॉन्जिक्यूटिव का एचसीएफ निकालूंगी, तो मेरे पास उसका आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। कैसे, ये देखिए, मैंने आपको जैसे वही एग्जांपल ले ली, 3 और 5 वाली प्राइम नंबर्स वाली एग्जांपल ले लीजिए। 3 और 5 क्या है, ऑड नंबर है, और ये प्राइम नंबर भी है। जब आप इसका एचसीएफ निकालेंगे डिवीजन नंबर से, तो आपके पास आंसर कितना आया है, 1 आया है। तो आप कह सकते हैं कि व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, देन यू कैन से 1। चलिए, अब हम करते हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच Find the greatest number which divides 245 and 1029, leaving a remainder 5 in each is। अब आपने इसमें क्या निकालना है, जब भी आप एक क्वेश्चन, एक चीज़ ये याद रखना, जब भी आपको ये वर्ड आ जाए ग्रेटेस्ट नंबर, जहाँ पर भी ग्रेटेस्ट नंबर आ जाए, इट मीन्स आपने उसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं अगेन वही बोलूँगी, चाहे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करिए, चाहे आप उसमें से डिवीजन मेथड यूज़ करिए। मतलब ग्रेटेस्ट नंबर वर्ड आ गया, इट मीन्स आपने क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। फाइंड द ग्रेटेस्ट
ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड। आपने क्या करना है कि 245 एंड 1029 को क्या करना है, ऐसे क्या डिवाइड, किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि हमारे पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए दोनों केसेस में, मतलब इसमें भी 5 बचना चाहिए रिमाइंडर और इसमें भी आपका क्या बचना चाहिए, 5 बचना चाहिए। तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर डिजिट आपको क्या दिया हुआ है 245, तो आप क्या करेंगे 245 में से 5 लेस कर दीजिए, तो आपके पास आ गया 240। ठीक है, ये आपका आंसर ही है। अब क्या करेंगे 1029, उन्होंने बोला ईच केस, तो दोनों में आप 5 माइनस कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ गया 1049। अब आप बोलेंगे कि मैंने 5 माइनस क्यों किया, मैंने 5 माइनस इसलिए किया क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में बोला कि हमारे पास रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 5, तो वो मैंने 5 एक हिसाब से क्या कर लिया, अलग हटा के रख लिया। ठीक है ना, तो अब हम इनका क्या निकालेंगे, इनका हम HCF निकालेंगे। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि HCF ऑफ 245 एंड 245 नहीं सॉरी 240, क्योंकि 5 माइनस हो चुका है ना, और यहाँ पर क्या आएगा 1024। अब जब हम इनका HCF निकालेंगे तो आप देखिए, जब 240 को मैं डिवीजन मेथड से करूँगी, क्योंकि मुझे सबसे इजी यही लगता है डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन में कई बार मिस्टेक्स कर देते हैं बच्चे, तो इसलिए मैंने प्रेफर भी यही किया। इस ये देखिए 960 पे गया, जब आप इसे माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 960। जब हम 1024 को माइनस देखिए, उससे छोटा डिजिट क्या आता है 4 पे, मेरा 960 आता है। एक्चुअली मैंने ना 960 यहाँ पर लिख दिया, ये 960 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 960 लिख लिया। अब जब मैं इसे माइनस करूँगी कितना आ जाएगा मेरे पास 64। अब इस 64 में हम किसको डिवाइड करेंगे 240 को। अब 240 से छोटा मेरे पास 3 पे आएगा 192, जब हम इसे माइनस करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 48। ठीक है, 48 आ गया मेरे पास। अब 48 को किससे डिवाइड करूँगी मैं 64 से, फिर 1 पे गया मेरे पास 48, माइनस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 16 को किससे डिवाइड करूँगी मैं 48 से, 16 3 दा 48, तो मेरे क्या कर गया मेरे पास रिमाइंडर 0। इट मीन्स जब मैंने मेरे पास वो डिजिट क्या होगा 16 नंबर होगा, जिससे मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा 5। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे आंसर में, यहाँ पर लिख दीजिए कि 16 इज़ द, यही क्वेश्चन वाली लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, 16 is the greatest number that can divide 245 and 1029 leaving, और ये वाली लाइन क्वेश्चन वाली आपको लिखनी पड़ेगी, रिमाइंडर 5 इन ईच केस। मतलब कि क्या है 16 आपका एक ऐसा नंबर है जिसको आप 245 और 1029 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा 5 बचेगा। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन बी डिवाइड 782 एंड 460 लिविंग रिमाइंडर 2 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली वर्ड मतलब होता है साथ के साथ, मतलब अगर हाँ वही आ गया ग्रेटेस्ट नंबर, इट मीन्स हम क्या निकालेंगे HCF निकालेंगे डिवीजन मेथड से। ठीक है सॉरी, हम क्या निकालेंगे डिवीजन मेथड से निकालेंगे, मतलब 782 में से रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 2, और 460 में रिमाइंडर कितना बचना चाहिए मेरे पास 5। ऐसा कौन सा नंबर होगा जिससे हम क्या करें डिवाइड करें कि 782 का रिमाइंडर 2 आए और 460 का रिमाइंडर क्या है 5 आए। आपको भी पिछले क्वेश्चन की तरह क्या करना है, उसमें हमने 5 माइनस किया था, अब इसमें हम 782 में पहले 2 माइनस करेंगे और 460 में हम क्या करेंगे 5 माइनस करेंगे। चलिए करके देखते हैं। अब आप पहले क्या करेंगे 782 में से 2 माइनस कर दीजिए, 780 आ गया, और 460 में से आप 5 माइनस कर दीजिए, 455 आ गया। याद है मैंने आपको क्यों बोला इसे माइनस करने के लिए, क्योंकि माइनस इसलिए कर दिया ताकि वो मेरे पास डिजिट क्या हो गया ऑलरेडी मैंने निकाल के रख दिया। अब आपको क्या करना है HCF निकालना है, किसका HCF ऑफ 455 एंड 780 का। चलिए निकालते हैं। 455 को जब हम 780 से डिवाइड करेंगे 1 पे ही जाएगा 455, माइनस के करने पे आपके पास आएगा 325। अब 325 को किससे डिवाइड करेंगे 455 से, 1 पे ही जाएगा आपका 325,
फिर आप इसे माइनस कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा 130। ठीक है, 130 को इस 325 से डिवाइड करेंगे आप। 325 किस पे, 130 325 2 पे जाएगा ये 260। आप इसे माइनस कीजिए, आपके पास यहाँ पर क्या आएगा 65 और 130 2 पे गया ये 130। इट मीन्स आपके पास कौन सा नंबर बनेगा जिससे रिमाइंडर 2 एंड 5 बचे, दोनों का 65 वो ऐसा नंबर है जिसको हम 782 और 460 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा 2 एंड 5 बचेगा। तो आप वही क्वेश्चन वाली लाइन लिख दीजिए कि 65 इज द greatest number that can divide 782 and 460, leaving remainder 2 and 5 रिस्पेक्टिवली। ये तो क्वेश्चन वाली ही लाइन है, इजी है। चलिए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए हमारे पास क्या है, क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 मेरे पास गिवन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर डैट कैन बी डिवाइड। पहले देखिए हमने क्या किया था, डिवाइड हमारे पास 2 डिजिट से था, अब हमारे पास कितने डिजिट आ गए हैं, 3 डिजिट्स आ गए हैं, है ना। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर डैट विल बी डिवाइड 398 437 एंड 540, लीविंग रिमाइंडर 7 12 एंड 13। हम ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड करें कि 398 को डिवाइड करने से रिमाइंडर 7 बचे, 437 को डिवाइड करने से मेरे पास रिमाइंडर 12 बचे, और 550 को डिवाइड करने से रिमाइंडर मेरे पास क्या बचे 13 बचे। तो अब वही करेंगे, पहले हम इन डिजिट को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर किए थे। चलिए अब हम इसका करते हैं आंसर नंबर 9 स्टार्ट कर रही हूँ मैं आपके पास। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्वेश्चन था आपके पास 398 में आपने क्या माइनस करना है 7 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 391। और दूसरा आपके पास क्या है 437 में आपने 12 माइनस करना था तो 425 बना, और 540 में आपने 13 माइनस करना है तो आपके पास 527 बच गया। तो आप क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे, HCF ऑफ, पहले आप इन तीनों में से किसी 2 डिजिट का LCM ले लीजिए। सिखाया था ना मैंने आपको, मे बी ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 4th एंड 5th पार्ट है कि पहले आप किसी 2 डिजिट का निकाल लीजिए। तो सबसे पहले मैं निकालूंगी कौन से, HCF ऑफ 391 एंड 425 का HCF निकालूंगी। तो आप निकालिए यहाँ पर 391 एंड 425। ये किस पे गया आपके पास, 1 पे गया 391, माइनस करिए आपके पास क्या आ जाएगा 34 को 391 से डिवाइड करना पड़ेगा, किस पे जाएगा ये 1 पे ही जाएगा मे बी 34, 39 है 1 पे ही जाएगा ये 34, आपके पास क्या आ गया 51, फिर 1 पे गया 34, आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 17, फिर 17 को आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा 34 से, 17 टू द 34, मतलब आपने जब इसका HCF निकाला तो आपके पास क्या आ गया 17। तो अब आप क्या लिखेंगे, नाउ वी फाइंड द HCF ऑफ। अब इस हमने क्या किया था, पहले 2 डिजिट्स का HCF निकाला था 391 एंड 425 का। अब हम किसका निकालेंगे, आंसर कितना आया 17। अब इस 17 को 527 से निकालेंगे। तो फाइंड द HCF ऑफ 17 एंड 527। अब हम करेंगे 17 को 527 से, 527 ये 3 पे गया 51, माइनस करिए कितना आ जाए आपके पास 17, फिर 1 पे ही जाएगा 17। इट मीन्स HCF कितना आया मेरे पास 17 आया। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 17 इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट, वही क्वेश्चन वाली लाइन है, विल डिवाइड 398 437 एंड 540, leaving remainder 7 12 and
13। 12 था ना मे बी आपके पास, सही है, 7, 12 एंड 13। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 9 तक समझ आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन क्लियर विद मी। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं। और वीडियोस देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।